हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। जब लोग बात करने वाले कि जिंदगी जीने का 8 गोल्डन नियम जो आपको जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा, उसमें से पहले नियम क्या है कि खुश रहना शुरू कीजिए। लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दिए। बहुत सारे लोग क्या किए कि लोगों की बातों को क्या कर लेते हैं, दिल पर लगा लेते हैं और उसके चलते बहुत क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। अगर जी हम लोगों की बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमेशा निराश रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है कि मजाक बनाना। एक जो भी इंसान है उसको मजाक बनाना, और वो क्या करते हैं कि वो मजे लेकर वो खुश रहते हैं, और वो क्या आप क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं और निराश रहते हैं। इसलिए कभी भी लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। उनका काम है कभी तारीफ करना तो आप खुश हो जाते हैं, और लोग उनका अगर जो आपका बुराई की तो आप दुखी हो जाते हैं। लोगों पर नहीं छोड़ना ना कि हमको कब खुश होना है, कब दुखी होना है। हमको कब खुश होना है, कब दुखी होना है, हमारे अनुसार हम जिंदगी जी रहे हैं, वो नहीं जी रहे हैं। उनके अनुसार हमको नहीं जीना, हम अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। इसलिए कभी भी दूसरे पर नहीं छोड़ देना कि हमको कब खुश होना है, कब हमको दुखी होना। आपको क्या करना है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, तो हमेशा आपका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कभी भी याद रखिए कि हमेशा खुश रहिए और लोगों की बातों पर दिल पर लगाना छोड़ दीजिए। दूसरी बात क्या है कि समय की कदर करना सीखिए, समय की बर्बादी नहीं कीजिए। आजकल के जो लोग हैं मोबाइल के चलते, सोशल मीडिया के चलते क्या करते हैं, समय की बर्बादी को पता ही नहीं चलता। कोई 10 मिनट 20 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, कब 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा गहरा कोई यहाँ है कि उसमें हम जितना हम देखते जाते हैं उतना हमको क्या होता है, माइंड उसमें क्या रहता है, उसमें माइंड को कुछ करना नहीं पड़ता। माइंड सिर्फ क्या करता है, वहां स्थिर से चुपचाप क्या करता है, मजे लेते रहता है, वो देखते रहता है। माइंड को कुछ उसमें चलाना नहीं पड़ता देखने के लिए, इसलिए हमारा समय वेस्ट होते रहता। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि हमको समय की कदर करना सीखिए। कहीं पर भी कुछ भी हो, आपको हर एक समय क्या रहना, पंचुअल रहे, अपने अनुसार अपने समय को की कदर करना। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जो कोई भी अपने गोल के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, अपने सफलता पाने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको क्या रहना, पंचुअल रहना। हमको ये बजे उठना है तो ये बजे करना है, ये बजे करना है, मतलब जो भी करना है एकदम समय के अनुसार। या तो मम्मी पापा बोले या तो अपने भी जो भी काम करना है उसको समय के अनुसार उसको खत्म कीजिए। और जहां भी जाना है समय के अनुसार पहुंचिए। कभी भी समय से डिले नहीं पहुंचना है कि हमको देरी नहीं हो। हाँ, दूसरा को देरी हो गई अलग बात है, लेकिन हमको अपने अनुसार हमको लगना चाहिए कि हम देरी नहीं हुए। हम किसी कारण बस ट्रैफिक बस देरी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार देरी नहीं होना चाहिए। इसलिए समय की कदर करना सीखिए, समय की बर्बादी नहीं कीजिए। और सोशल मीडिया पर जितना आप रहते हैं उससे थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ इंटरटेनमेंट में नहीं रहेंगे। अगर जो इंटरटेनमेंट में रहेंगे तो उसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट ही आएगा। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए, सोशल मीडिया का जो आप यूज करते हैं अच्छी बात है, यूज करना चाहिए, आज के लिए बहुत इसेंशियल है। उसको क्या कीजिए, सीखने में लगाइए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने में लगाइए कि हमको आगे जाके कुछ ये हेल्प करे। तीसरा पॉइंट क्या है कि कमाना शुरू कीजिए, लोग पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कमाना शुरू नहीं करते हैं। मतलब आप कमाना शुरू कीजिए। अगर जो आपका 20 साल 22 साल एज हो गया तो आपको क्या करना है, कमाना शुरू करना है। आपको कुछ सोर्स इनकम देखना है कि कहाँ से कुछ पैसा आ जाए, अर्निंग आ जाए, आपको ये देखना। अगर जो पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एक सेकेंड ऑप्शन रखिए कि अगर जो हमको इसमें नहीं हुआ बाई चांस तो हमको क्या चीज करना है, ये आपको क्या चीज सेकेंड ऑप्शन रखना है। आपको कमाना शुरू करना पड़ेगा। आप 20 साल 22 साल के एज हो गए, अगर जो मान लेते किसी कारण नहीं लगा तो आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन पर आपको जाना है। इसलिए आपको क्या कीजिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। माता पिता में तो हम रहेंगे, 20 साल 22 साल हो गया तब हमारे को क्या हो गया, कमाने का एज हो गया। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, मन से करेंगे। अगर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरीका से अपना 100% उसी में दे देंगे कि हमको इस एग्जाम में हमको 100% सफलता मिल जाए। इसलिए हमको अगर जो भी काम करें तो उसमें आपको कमाने की सोर्स देखना। अगर जो आप 20 साल 22 साल के अगर जो पढ़ाई नहीं करे तो आपको तो ऑप्शन देखना ही पड़ेगा कि आपको कमाना कहाँ से, किस कौन सा काम करे, क्या चीज करे कि हमको कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट क्या है कि प्यार करना सीखो, नफरत करना छोड़ दीजिए। मतलब प्यार करने का मतलब ये नहीं कि एक लड़का लड़की प्यार करे, वो करना नहीं। मतलब लोगों से प्यार करना शुरू कीजिए। मतलब चाहे वह बड़ा हो छोटा हो, कोई भी इंसान हो, उससे क्या करना है, प्यार करना शुरू करना, नहीं कि नफरत करना शुरू कर देना। नफरत देखते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नफरत कर देते हैं, उसका हमारे को विचार ही अच्छा नहीं लगता। उससे क्या करिए, उससे नहीं बात किए आप, ना ही कुछ किए, और ना ही उससे कभी उससे बात विचार हुआ, और हम उससे से क्या करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए।
आपको क्या करना है, उससे अगर जो बात कर रहे हैं उससे बात कीजिए, हमको उसको खराब लगा तो सीधे उसको इग्नोर कर देना, उससे नफरत नहीं करना। अगर जो हम नफरत करते तो नफरत हमारे दिमाग में चल जाता और उसके उसके बारे में हजारों तरह का वो माइंड में क्या आता है, तरह तरह के विचार आते हैं और जो आता है निगेटिव थॉट आता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान से, चाहे कोई भी इंसान हो, वह छोटा हो बड़ा हो, चाहे कोई भी हमारा दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, चाहे समाज का हो, कोई भी इंसान है, किसी से नफरत नहीं कीजिए। हमेशा लोगों से क्या रहिए, प्यार से रहिए और लोगों से प्यार से बात कीजिए तो लोग भी आपको प्यार करेंगे। नहीं कि हमको प्यार किससे करना है तो हम क्या किए कि हम प्यार में पड़ेंगे किसी के, वो नहीं करना। हमको लोगों से प्यार करना है, मतलब लोग जो है उनसे प्यार करना सीखना है और नफरत किसी से नहीं करना। कोई भी इंसान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, किसी से हमको नफरत या भेदभाव नहीं करना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया से बाहर निकलिए। देखते हुए आजकल के जो युवा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर हम क्या कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं। आपको ये चीज नहीं करना। आपको अगर जो भी पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम न्यूज़पेपर मंगाकर पढ़ लेंगे। अगर जो बुक कोई पढ़ना है तो हम क्या कर लेंगे, बुक मंगाकर पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो फोकस लेवल रहेगा वो बरकरार रहेगा। अगर जो हम ज्यादा देर सोशल मीडिया पर रहेंगे तो फोकस हमारा क्या रह जाता है, गड़बड़ होते चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, देखते हुए अगर जो हम सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं तो देखते हुए कोई नोटिफिकेशन आया तो हम उस पर चल जाते हैं और उस पर चल जाते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट कैसे टाइम वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए, कोई भी चीज पढ़ना हो, कोई भी चीज करना हो तो आप क्या कीजिए, सोशल मीडिया पर से हटकर आपको ई बुक देखते होंगे आजकल के जो युवा ई बुक से पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम ई बुक हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। ये काम नहीं कीजिए। आप जो भी करना है उसका क्या कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आप ऑफलाइन पढ़िए ना। आपको ये चीज करेंगे तो आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, आपका माइंड में बहुत तरह तरह के विचारे आइडिया न्यू न्यू आइडिया आएगा। इसलिए कभी भी आपको जो भी करना हो आप क्या कीजिए, सोशल मीडिया से हटकर किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी पढ़ना है अगर उसका प्रिंट आउट निकल लेंगे और उसको पढ़ना है। नहीं कि हमको क्या करना है, सोशल मीडिया पर हम पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई नोटिफिकेशन आता है और हम उसमें चल जाते हैं, 10 मिनट 20 मिनट समय बर्बाद हो जाता है। और ज्यादा देर सोशल मीडिया पर मोबाइल पर रहने के कारण हमारा फोकस भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है चल जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए कि हमेशा आप क्या कीजिए, बुक पढ़ना शुरू कीजिए। माता पिता को हमेशा खुश रखिए। जो भी आपको मम्मी पापा कहते हैं वो चीज करिए। अगर जो आप मम्मी पापा को क्या कीजिए, कहीं कहीं बुलाने के लिए जाइए। मम्मी पापा को आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि नहीं हम आए उनको मम्मी पापा की कहना नहीं मान रहे, मम्मी पापा को जो कहे जो नहीं कर रहे, ये करना नहीं। मम्मी पापा को हमेशा खुश रखिए तो और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे तरक्की कर पाएंगे। हमेशा मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यही कर देते, क्या हो जाते वो अगर जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाए तो उनको छोड़ देते हैं और अपने चल जाते हैं विदेश या तो शहर चल जाते हैं और वो गांव में उनको छोड़ देते। ऐसा कभी मत कीजिए। कोई भी इंसान हो अपने मम्मी पापा को कभी मत छोड़िए, एकदम कभी अलग नहीं कीजिए। और आपके वजह से तो कभी तकलीफ उनको दी होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए आपकी वजह से मम्मी पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी करना पड़े, आपकी वजह से मम्मी पापा को तकलीफ नहीं हो। आपको तकलीफ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप सह लेंगे, लेकिन मम्मी पापा क्या हो गए, बूढ़े हो गए तो उनको तकलीफ होगा तो वो नहीं सह पाएंगे। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए, आपकी वजह से मम्मी पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सातवां पॉइंट क्या है कि मेहनत करना शुरू कीजिए, आलसी मत कीजिए। देखते होंगे आजकल के जो युवा मेहनत करने से क्या रहते हैं, डरते हैं। वह सिर्फ सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमको पैसा आ जाएगा। ये नहीं करना। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हमको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप क्या रहते हैं, आलसी में रहते हैं कि नहीं हमको सुतले सुतले ये चीज हो जाएगा, सुतले सुतले ये चीज हो जाएगा, हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको क्या करेगा, फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए अभी अगर जो हम कर देते हैं 20 साल 22 साल की एज में, तो आपको क्या रहेगा, आपको आगे जाके जिंदगी बहुत आसान होगा, सरल रहेगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि अभी से आपको क्या करना है वो चीज करिए, अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए। आठवां पॉइंट क्या है कि हमेशा अच्छा सुनने की प्रयास कीजिए, लोग की बुराई सुनना बंद कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति में हम समाज में रहते हैं, दोस्त में रहते हैं या फैमिली में रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, दोस्त की बुराई करते रहते हैं, फैमिली की बुराई करते रहते हैं। हमको नहीं करना, हमको क्या करना है, सिर्फ अच्छाई सुनना। कोई भी इंसान हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसका जो अच्छाई है, उसका जो क्या है गुड क्वालिटी है, उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना, उसके बारे में कुछ सीखना। नहीं कि उसका हम अगर जो गुड क्वालिटी नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, बैड क्वालिटी देखते हैं, बैड क्वालिटी सुनना पसंद करते हैं।
कभी भी किसी इंसान का आप बैड क्वालिटी नहीं देखिए, आपको क्या चीज उसमें अच्छा लगता है, हमेशा आप अच्छाई देखिए, उस इंसान में क्या अच्छाई है, क्या उसमें बुराई है, एक बात देखिए, और ना ही किसी इंसान से सुनिए। मान लीजिए कि कोई दोस्त हमारा है जो किसी दोस्त के क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो हमको क्या करना ना, वहां से चुपचाप सुनना, वहां से हो सके तो आप निकल जाइए, वहां से मतलब चले जाइए कि हमको ये काम याद आ गया, आपको ये काम करना है, वहां से आप क्या हो जाइए, घिसक जाइए, मतलब चले जाइए, आपको ये करना है, कभी भी नहीं है उसके बातों को, हाँ आप भी क्या कर लें उसमें कुछ अपना बातों को इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए, हाँ उसको ये ऐसा ये काम नहीं कीजिए, कभी भी किसी का बुराई नहीं सुनिए, हमेशा अच्छाई सुनने की प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही।